हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबल 8। तो बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। हरियाणा जीके के एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन छाट करके लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई लेवल तक जाएगा। काफी दिनों का गैप हो गया हरियाणा जीके की वीडियो के बाद, फिर एनसीईआरटी की बुक की जो वीडियो थी वो हमने अपलोड की है। अब फिर से क्योंकि सीईटी मेंस के एग्जाम चल रहे हैं तो हरियाणा जीके की वीडियो लाना लाजमी था। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपकी वीडियो में जो क्वेश्चन आप पुट करते हैं वो हमने पहली बार सुने हैं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप ये क्वेश्चन कहाँ से पुट करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर तो ये हमारे द्वारा जो है हमारे दिमाग में इसे होते हैं, क्योंकि हम जो है टीचर जो होते हैं, जो टीचिंग करवाते हैं, वो बुक अपने दिमाग में रखते हैं। अब रही बात हरियाणा के कल्चर की, तो हरियाणा से जुड़े हुए हैं और काफी टेस्ट पर नजर रहती है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था तो उसी समय से ही ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं और रहती है। अपडेट रहने की आवश्यकता होती है और वो होती है करंट अफेयर के लिए। तो उसके लिए हम टाइम पर जो है हरियाणा की न्यूज पर नजर रखते हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। एकाग्रचित होकर के इसको ध्यान से सुने। आप लोगों को बेनिफिट तभी हो जब इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर सुने। ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोग स्वयं ये कहेंगे कमेंट करके कि सर लाजवाब क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1486 ईस्वी में शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोग स्वयं ये कहेंगे कमेंट करके कि सर लाजवाब क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1486 ईस्वी में शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। 2016 में पटवारी और कलरक के एग्जाम हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ HSC जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको चक्कर में फंसाने की कोशिश करता है। देखिए, शेरशाह सूरी नारनौल क्षेत्र से संबंध रखने वाला एक ऐसा बहादुर योद्धा हुआ है जिसने बिहार तक के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और बहुत ही उच्च कोटि का इनका चरित्र रहा है। इन्होंने हुमायूं को भारत से दिल्ली की जो राजगद्दी है वहां से खदेड़ दिया था। तो ये व्यक्ति ज्यादातर नारनौल में समय बिताता है, इनका बचपन नारनौल में गुजरता है। और एक ऑप्शन जो है इसी क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन नारनौल जरूर देता है HSC, क्योंकि सभी ने जो है ये पढ़ा होता है कि नारनौल और कहीं ना कहीं इसका संबंध हिसार से भी है। तो देखिए, ये दोनों ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन के ऑप्शन में पाए जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत सुन रखा है जिन कैंडिडेट्स ने, वो इन दोनों में से एक ऑप्शन को चुन लेता है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो शेरशाह सूरी है इसका जन्म स्थान सासाराम रहा है। सासाराम बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, आप ध्यान रखिए। पहला ही क्वेश्चन मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि अब तक हरियाणा स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा घूम फिर करके यही क्वेश्चन आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखें, सासाराम में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ। घूम फिर करके यही क्वेश्चन आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखें, सासाराम में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, सरफाबाद को आज किस नाम से जाना जाता है? कुछ हमारे ऐसे नगर हुए हैं जिनका प्राचीन नाम कुछ और होता है और अब आगे चल करके वर्तमान में उनका नाम कुछ और है। तो सरफाबाद जो है बहादुरगढ़ को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो बलराम की मूर्ति पूछा है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हुए हैं बलराम, और उनकी मूर्ति जो है वो रोहतक से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत में नकुल ने किन क्षेत्रों को जीता था? तो महाभारत के समय जो नकुल हुए हैं, पांडवों के छोटे जो ब्रदर हुए हैं, उन्होंने भिवानी क्षेत्र को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, सूरजमल ने किसानों का नेतृत्व कब किया था?
देखिए, अंग्रेजों के रूल के समय की बात है और अंग्रेज एक के बाद एक धीरे धीरे हमारे हरियाणा क्षेत्र पर कब्जा करते जा रहे थे। 1803 से शुरुआत वो हरियाणा पर कर देते हैं और ये जो है 1839-40 तक आते आते पूरे हरियाणा पर अपना रूल स्थापित कर लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं जींद स्टेट के महाराज की। जो जींद स्टेट के महाराज है वो अंग्रेजों के फेवर में होते हैं, हरियाणा में एंट्री का उनको रास्ता देते हैं। धीरे धीरे अंग्रेज एक एक परगने को अपने शासन में मिलाते चले जाते हैं और जहां जो क्षेत्र ज्यादा विरोध करता था उनको घेर करके उनका शोषण किया जाता था। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ सूरजमल ने किसानों का नेतृत्व कब किया था, जब रोहतक, हिसार और गुरुग्राम क्षेत्र जो थे उस समय, वहां पर अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने अपनी गतिविधियां इस क्षेत्र में शुरू कर दी थी। तभी एक जो किसान नेता हैं वो सामने आए और उन्होंने किसानों को एकत्रित किया, जाटों को इकट्ठा किया और 1824 में जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस स्थान से प्रसिद्ध था? तो किस नाम से प्रसिद्ध था? असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध था? तो पूछा गया है असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। और इतना जबरदस्त इसका व्यापक प्रभाव हुआ था कि यह हरियाणा तक भी पहुंच गया था और हरियाणा में इस आंदोलन को, इस असहयोग आंदोलन को गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता था। गांधी की आंधी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में घूमता रहता है हर बार। तो हडसन ने रोहतक जीतकर किसे दे दिया था? हडसन ने रोहतक को जीता था और किसे दे दिया था? बात इसी समय की है। 1824 में हडसन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस क्षेत्र का नेतृत्व देती है और हडसन जो है वो रोहतक पर चढ़ाई कर देता है और रोहतक को वो जीत लेता है। और किसकी मदद से? जींद स्टेट के महाराज जो थे उस समय, उनकी मदद से जो है वो रोहतक पर कब्जा करने पर कामयाब हो जाते हैं। और उसी जींद स्टेट के राजा की वफादारी को देखते हुए जो ने रोहतक को जीतकर जींद में मिला दिया था। तो ये रोहतक को सजा दी गई थी और राजा जो थे जींद स्टेट के वो रोहतक पर रूल करते थे उस समय। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप याद रखें, हडसन जो है ये 1824 में जींद में रोहतक को मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, छाछरौली का विद्रोह सन 1818 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो छाछरौली सबसे पहले ये बताइए है कहाँ? छाछरौली जो है ये यमुनानगर में है और बड़ा ही एक बढ़िया क्षेत्र रहा है ये उस समय। और यहाँ पर ये परगना होता था और छाछरौली जो है ये छाछरौली 1818 में जो है विद्रोह कर देता है अंग्रेजों के खिलाफ। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो जोध सिंह करते हैं। कौन करते हैं? जोध सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1824 में किस क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया था? तो देखिए 1825 की बात है। 1824 में जो है रोहतक क्षेत्र पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था तो रोहतक और रोहतक के गांव जो होते थे उस समय, क्योंकि रोहतक उपमंडल जो झज्जर उपमंडल था और रोहतक एक तरह से डिवीजन बना दिया था अंग्रेजों ने, तो उस समय जितने भी गांव होते थे इसके आसपास तो वो सारे ही अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गए थे। उनमें से एक कस्बा ऐसा था जिसके किसानों ने, जिसके लोगों ने जो है अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया था और वो कस्बा था चरखी दादरी। चरखी दादरी के लोगों ने अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया था 1825 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई? तो पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती बनाई गई थी और ये कब बनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को। 28 दिसंबर 1935 को कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो हरियाणा में जैन धर्म के लोग भी हुए हैं और ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान की भी राजधानी रहा है और इस क्षेत्र का नाम है हासी।
हासी इस क्षेत्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3 जुलाई 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ। 3 जुलाई 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध होता है हरियाणा में। जब रोलेट एक्ट आता है तो इसका विरोध सबसे पहले हरियाणा में अंबाला शहर में होता है। कहाँ होता है, अंबाला शहर में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और गैप करके 5-7 दिन में एक बार फिर से देख लेना। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 13, आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हरियाणा में होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन थे। तो हरियाणा में होम रूल लीग हरियाणा में जब पहुंचा था तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो हरियाणा के किस व्यक्ति ने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। जी हाँ, पंडित नेकीराम शर्मा अपने व्यक्तित्व के धनी थे और गरीब कुचले और असहाय लोगों के साथ वो हमेशा खड़े रहते थे और इनको हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। इनकी कर्म भूमि जो है वो भिवानी रहा है। तो आपने देखा होगा भिवानी में भी इनके नाम से एक चौक है, नेकीराम चौक। और क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी। तो वर्ष 1924 में एक लीग की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है जमींदार लीग। और जमींदारों के जो नेतृत्व करने वाले ये नेता हुए हैं, इनका नाम है चौधरी छोटू राम जी। चौधरी छोटू राम जी ने जमींदार लीग की स्थापना 1924 में की थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, गोखला जाट और मुगलों में युद्ध कब हुआ था। बड़ा ही विध्वंसक युद्ध हुआ था, जबरदस्त युद्ध हुआ था। ये नारनौल के नसीबपुर गांव के क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा जाता है। और गोखला जाट जो थे ये रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी क्षेत्र के किसान जाट नेता और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के किसान जाट नेताओं को अपने साथ लेकर के, किसानों को साथ लेकर के वहां पर जो है औरंगजेब की सेना का मुकाबला करते हैं और 1669 में इस युद्ध को लड़ा जाता है। बड़ा ही जो है कारगर युद्ध हुआ था। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब जो है इसको दबाने में तो सफल हुए लेकिन उसके पसीने छूट गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी। देखिए समय समय पर हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं सांग जो है रचे जाते हैं, सांग किए जाते हैं। आप रागनी अब ज्यादा सुनते हैं, सांग पहले के समय में बहुत ज्यादा किए जाते थे। तो ये सांग प्रथा की जो शुरुआत है हरियाणा में किसने शुरुआत की थी, किशनलाल भट्ट हुए हैं। किशनलाल भट्ट हुए हैं और ये मेरठ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जब हरियाणा में आकर के रहने लगते हैं तो कुछ उत्तर प्रदेश की संस्कृति का मिश्रण करके, हरियाणा की संस्कृति के साथ मिश्रण करके उन्होंने एक स्वांग जो है पद्धति की शुरुआत की थी। यही हरियाणा में स्वांग के रचनाकार कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणवी में रामायण किसने रची थी। तो हरियाणवी में रामायण का अनुवाद किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था, पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री के द्वारा। पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री जी ने हरियाणा में हरियाणवी भाषा में जो है रामायण को ट्रांसलेट किया था और बड़ी ही अच्छी रामायण ये चली है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू हुआ था। तो हरियाणा में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र आया था तो ये हिसार में आया था और इसके बाद फिर कुरुक्षेत्र और रोहतक, इन क्षेत्रों में भी जो है दूरदर्शन के केंद्र स्थापित कर दिए गए थे। और एक जो है बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है तो इसको ध्यान रखिएगा कि हरियाणा में सबसे पहला जो दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, नल दमयंती और राजा भोज स्वांग किसने रचे थे। तो नल दमयंती जो है अपने समय का एक उत्कृष्ट स्वांग कहा जाता है, ये सभी लोगों के जबान पर रचा रहता था। और फिर राजा भोज ये स्वांग भी बहुत खूब चर्चित हुआ है। तो इन दोनों स्वांगों के रचयिता जो है दीपचंद जी थे। कौन थे, दीपचंद जी। इन्होंने जो है स्वांग ये दोनों लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली गुरुग्राम में
गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? तो दिल्ली गुरुग्राम क्षेत्र में गोपालगिरी के दुर्ग बनवाए गए थे। तो ये दुर्ग किसने बनवाए थे? ये जो है दास वंश का एक शासक हुआ है जिसने मेवात से मेवों को खदेड़ने का भी प्रयास किया था, असफल प्रयास किया था। तो वहां के मेवों ने और हरियाणा क्षेत्र के लोगों ने डट करके बलबन का मुकाबला किया था और उसको यहां से खदेड़ दिया था। तो बलबन इस प्रयास में असफल रहा और बलबन इसका नाम है जिसने दिल्ली गुरुग्राम क्षेत्र में गोपालगिरी का जो है दुर्ग बनवाए और बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। इसका शासन 1266 से 87 तक जो है रहता है, पूरे हरियाणा पर यह राज करता है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में चनेटी का स्तूप कहाँ स्थित है? तो चनेटी का स्तूप पूछा है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चनेटी का स्तूप जो है आता रहता है और 2016 के जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो आए थे कलरक के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, ग्राम सचिव के एग्जाम में, तो उनमें से ये भी एक क्वेश्चन था कि जो चनेटी का स्तूप है वो कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में जगाधरी के पास जो है चनेटी का स्तूप मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? हरियाणा में कहां से सूर्य देव की मूर्ति मिली है? तो हरियाणा के एक क्षेत्र से, एक नगर से, एक कस्बे से जो है सूर्य देव की मूर्ति मिली है खुदाई के दौरान। तो ये सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा से मिली है। अग्रोहा कहाँ है? हिसार जिले में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? प्रश्न है कि विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो विष्णु भगवान की मूर्ति जो है रोहतक के मोहनबाड़ी क्षेत्र से जो है प्राप्त होती है। इसमें विष्णु भगवान जो है आशीर्वाद देते हुए खड़ी हुई मुद्रा में दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली? अब दूसरी मूर्ति मिलती है, ये शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की आराम करते हुए एक जो है मूर्ति मिलती है और इस मूर्ति को जहाँ से प्राप्त किया गया उस क्षेत्र का नाम है सोनीपत जिले के फिजिलपुर से। सोनीपत जिले का फिजिलपुर गांव है, यहाँ से शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त होती है। तो डियर गाइज, डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे हरियाणा जीके के जबरदस्त क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है, ऐसे क्वेश्चन को चूकिएगा नहीं। आप खुद भी पढ़े, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ जो है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। आप हरियाणा क्षेत्र की संस्कृति, ज्ञान, नॉलेज के क्षेत्र में अपने आप को ऊंचा उठाएं और यहीं से ही आपके जो है 30 से 35 नंबर हरियाणा के कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को चूकिएगा नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोगों ने स्वयं ही देखा है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल है और वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और जो नए मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी ही ढेर सारी वीडियो फ्यूचर में प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार और ढेर सारी एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।